अलीगढ़ में सावन के आखिरी सोमवार को लेकर शिवालयों पर भक्तों का तांता लगा हुआ नजर आ रहा है। प्राचीन शिव मंदिरों में शुमार पाताल खेड़िया मंदिर पर भी भक्तों की लंबी कतारें नजर आई। दूर दराज से श्रद्धालु यहां दर्शन करने आया करते हैं। मंदिर की प्राचीन विशेषता के कारण यहां पर हजारों श्रद्धालु अपनी मनौती पूरी पाते हैं। मंदिर वेद पुराणों में दर्ज बताया जाता है। यही कारण है मंदिर की विशेषता देश भर में प्रसिद्ध है। दरअसल पूरा मामला जिला अलीगढ़ के तहसील इगलास के गांव पाताल खेड़िया का है, जहां पर दूर दराज से आए श्रद्धालुओं के द्वारा शिव मंदिर पर जलाभिषेक किया जाता है। लंबे समय से शिव मंदिर अपनी अलौकिक शक्तियों के कारण विश्व भर में प्रसिद्ध है। बताया जाता है मंदिर में स्थित शिवलिंग भूगर्भ से स्वतः ही प्रकट हुए थे। शिव के वरदान के बाद यहाँ पर स्थित शिवलिंगों का स्वतः ही भूगर्भ से प्रकट होने इस मंदिर की अलौकिक शक्ति को दर्शाता है। स्थानीय लोगों से बातचीत की तो उनके द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया, इस मंदिर पर दर्शन करने से सारे पाप दूर हो जाते हैं, साथ ही सारी मनोकामना भी पूरी हो जाती है। मंदिर के पुजारी के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया, मंदिर की काफी प्राचीन विशेषता है। इस मंदिर के बारे में वेद पुराणों में भी व्याख्यान दर्ज है। क्या कहना चाहेंगे? दर्शन करने आए हैं और किस तरह का मंदिर है, क्या विशेषता है? ये पाताल खेड़िया गांव पर एक प्राचीन पातालेश्वर मंदिर है। भगवान शिव का मंदिर है। यहाँ दूर दराज से काफ़ी दूर से लोग आते हैं यहाँ पर दर्शन करने के लिए, और सच्चे दिल से जो मुरादें जो होती हैं उनकी मुरादें भी पूरी होती हैं। और काफ़ी विशाल ये सावन का आखिरी सोमवार का दिन है आज, और काफ़ी उत्साह लोगों में दिखाई दे रहा है। यहाँ पे दर्शन करने के लिए श्रद्धालु दूर दराज से आ रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे कीर्तन वगैरह भी चल रहा है श्रद्धालुओं द्वारा। क्या कहना चाहेंगे, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, बहुत विशाल अच्छा मंदिर है। इसका सौंदर्यीकरण भी बहुत जल्दी होने वाला है। तो कहाँ पर स्थित है? इगलास से कितनी दूरी? इगलास से 4 किलोमीटर दूर ये पाताल खेड़िया गाँव पे दूर स्थित है। नाम रूपेंद्र सिंह है सर। कहाँ पर आए हुए आप? पाताल खेड़िया आए हुए हैं सर, बाबा भोलेनाथ के मंदिर पे। जो किस तरीके का मंदिर वगैरह है और क्या विशेषता है मंदिर की विशेषता ये सुनने में आई है कि ये त्रेता युग का मंदिर है। यहाँ का भोले बाबा के पुत्र कार्तिकेय का जन्मस्थली है, जो हमें अभी इसी वर्ष पता चली है। काफ़ी आस्था है हिंदू धर्म में इसकी, और पूरे क्षेत्र में इसका नाम है। और उसके बाद यहाँ पे सौंदर्यीकरण का भी काम होने की वजह से, जिस वजह से यहाँ चर्चा में आया हुआ है, और मान्यता आस्था दोनों यहाँ पर जुड़ी हुई हैं। का पहली बात तो यह है कि यह कार्तिकेय जी की जन्मभूमि है और तारकासुर की वधस्थली है। कार्तिकेय जी की जन्मभूमि है, तारकासुर की वधस्थली है। और ये लगभग में कुछ नहीं तो बहुत अनादिकाल से है, क्योंकि अतीत का ये है। मुगल काल में भी इसका कोई भी जो है भूमि इसको, जिसकी जो मंदिर था वो ध्वंस कर दिया गया, लेकिन मूर्तियों का कुछ नहीं बिगाड़ पाए। सोमवार की बात यह है कि यहाँ जो भी आता है भोलेनाथ पर सोमवार में, सभी जगह सोमवार में भगवान का अभिषेक होता है। कहीं जल अभिषेक होता है, कहीं रुद्राभिषेक है, कहीं दुग्धाभिषेक है, उसी आधार से। लेकिन यहाँ की जो महिमा है, क्योंकि यहाँ भगवान शंकर ने स्वयं इस प्रतिमा से प्रकट होकर के कार्तिकेय जी को यह वचन दिया था कि जैसे मैं एक रूप से विश्वनाथ के रूप में हूँ, ऐसे ही मैं यहाँ पर एक रूप से कुमारेश्वर रूप में यहाँ सदा स्थित रहूँगा। इस पर जो भी मेरी पूजा करेगा उसके लिए मेरी तरफ से प्रत्येक फल देने के लिए दरबार खुला हुआ रहेगा, यानी मैं उसमें सक्षम होऊंगा। अथवा यहाँ से जो भी आता है वो कभी खाली नहीं जाता है। अब अनहोने कोई भी ऐसे प्रश्न करे आकर के कि जो हमारे देश के अहित में हों, तो ऐसे तो यहाँ पूरे होने वाले नहीं है। मंदिर को एमएलसी के द्वारा गोद लिया गया था, क्या कोई सौंदर्यीकरण वगैरह हुआ है? सौंदर्यीकरण के लिए अभी चल रहा है, लेकिन इसमें अभी कुछ नहीं हुआ है। केवल चर्चा चल रही है, नापतोल चल रही है। अभी इसमें पिछले सोमवार को उन्होंने यहाँ पर एक विशाल भंडारा के रूप में किया, लेकिन वहाँ साधुओं को कुछ उन्होंने नहीं देख पाए, क्योंकि वहाँ उनका दृष्टिपात जो था वो भूमि के विकास की तरफ था, साधुओं के भोजन पान की तरफ नहीं था। हो जाती हैं छोटी मोटी भूलें। संजय प्रधान जो है यहाँ विशेष करके उनसे इस विषय में संपर्क में है, और जैसा भी ये समाज के सामने पर है, जो भी होगा वो आपके सामने पर है। ऐतिहासिक भूमि है। हमारा कार्य तो यह है कि ये त्रेता युग से भी, क्योंकि
ये जो आता है पार्वती माता का नाम जब आता है, सीता जी जब वो गौरी पूजन के लिए चली हैं तो उन्होंने वहाँ पर बोला है कि तब षड्वदन गजानन माता, यानी हाथी के समान सूंड वाले और 6 मुख वाले पुत्रों की माता। तो इससे सिद्ध होता है कि ये त्रेता से भी पहले स्थान है, क्योंकि कार्तिकेय जी की जन्मभूमि है। और दक्षिणी भारत तो इससे पूरा जुड़ा हुआ है। उनको यह अभी तक पता नहीं है कि यथार्थ में कार्तिकेय जी की जन्मभूमि कहाँ है। छठी माता का पूरे भारत में अकेला यह मंदिर है, दूसरा कोई नहीं। क्योंकि हमने भी देश विदेश से पत्रिका मंगाई है, उनसे संग्रह किया, लेकिन मुझे कहीं भी इतिहासों में भी ग्रंथों में भी यहाँ का जो बीजक है पुरातत्व विभाग से भी हमने इसका सर्वेक्षण कराया। नीचे भी इसका जो मंदिर बना हुआ है, इसके अंदर जो किला बना हुआ है वो बहुत गुप्त रूप से है। अभी इसमें कितने अवशेष दबे हुए हैं। इसलिए मेरी तरफ से तो यह है कि ये राष्ट्र की भूमि है, हमारे भारतीय सनातन धर्म के इतिहास की भूमि है। इसका प्रयोग और इसका संरक्षण सामाजिकता से ही लिया जाए कि ताकि इसका दुरुपयोग न हो, क्षेत्र की कोई भी हमारी वैमनस्यता प्रकट होकर के बाहर लोगों को दुखद न हो, सबके लिए हितकारी हो, आने जाने वालों के लिए यहाँ सभी प्रकार की सुविधा होनी चाहिए। क्या नाम है बाबा आपका? मेरा नाम मोहनगिरी नागा बाबा है।